आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष महामाया की महिमा में देवर्षि नारद की कथा का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है आपके समक्ष, जो हार्डली 5-6 मिनट में ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, आपके कीमती समय में से आपसे यह मेरी विनती है कि अपने 5-6 मिनट अपने कीमती समय में से निकालकर इस वृत्तांत को अवश्य दें। यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार नारद जी के मन में अहंकारवश यह भ्रांति हो गई कि मैं इंद्रियों, क्रोध और माया को जीतने वाला तपस्वी हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मैं जब ब्रह्मा, शिव और सनक आदि मुनि भी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। इस पर नारद जी ने माया को देखने की इच्छा प्रकट कर दी। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ पर उन्हें बैठाकर एक दिव्य रमणीय सरोवर के तट पर ले गए। दोस्तों, उसमें स्नान करने को कहा। उस समय उस सरोवर में जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई, वे एक सुंदर युवती के रूप में परिणित हो गए। सरोवर में से निकलने पर उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान विस्मृत हो चुका था। भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके थे। इतने में ही तालध्वज नामक एक राजा उधर आ निकला और उसने सुंदर स्त्री के रूप में जब नारद जी को देखा, तो दोस्तों उसने उनसे प्रणय याचना की। नारद जी को अपना ज्ञान तो विस्मृत हो ही चुका था। स्त्री के रूप में उन्होंने आश्रय की आवश्यकता भी थी, अतः वे राजा तालध्वज की महारानी बन गए। कालांतर में वे अनेकों पुत्रों की माता भी बने, अनेक पौत्र भी हुए। इसी प्रकार वे माया विमोहित हो अपने परिवार में ही अत्यंत आसक्त हो गए। उनका दिव्य ज्ञान विस्मृत हो चुका था। एक बार किसी दूसरे देश के राजा ने तालध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयानक संग्राम हुआ और इस भयानक संग्राम में राजा तालध्वज के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए। स्त्री रूपधारी नारद जी ने रणभूमि में जाकर अपने पुत्र पौत्रों को जब मृत देखा तो विलाप करने लगे। इतने में वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहां आकर उनको जगत की नश्वर गति समझाते हुए सरोवर में स्नान कर मृत पुत्र पौत्रों को तिलांजलि देने के लिए कहने लगे। दोस्तों, तब जैसे ही स्त्री रूपधारी नारद जी ने उस सरोवर के जल में डुबकी लगाई, तो वे अपने वास्तविक नारद स्वरूप में आ गए। भगवान विष्णु तट पर ही उनकी वीणा और मृग चर्म लेकर खड़े हुए थे। नारद जी को पुनः अपने स्वरूप की स्मृति हो आई, तो वे विस्मय में पड़ गए। उन्हें विस्मयान्वित देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, यहाँ आओ। वहाँ क्या कर रहे हो? इधर राजा तालध्वज अपनी स्त्री को सरोवर से वापस ना आया हुआ देखकर विलाप करने लगा। दोस्तों, तब भगवान विष्णु तथा नारद ने उन्हें प्रबोधित किया। उनकी ज्ञान चर्चा से राजा तालध्वज के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे महामते, देखिए यह सारा खेल महामाया जनित है। आपने ही यह कहा था कि मैं माया को देखने की आपकी ही इच्छा प्रकट हुई थी, तो यह आपने यह माया जाल अब तो देख ही लिया होगा। बस दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने भाई
बंद धार्मिक जनों, अपने मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस वृत्तांत को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।